मैं मेरी बसंती के पास जा रहा हूँ और यहाँ से मैंने विदा ले लिया है और इसलिए बसंती को मुझे यहाँ से नीचे छोड़ना पड़ा, करीब 4 किलोमीटर आगे। पूरा ब्रिज रह गया है और सारे गांव के लोग मिलके यहाँ पे ब्रिज बना रहे हैं। सरकार क्या कर रही है? पानी के अंदर सबसे शक्तिशाली प्राणी है ये, और देखिए फिर भी इनको भी अपने घर से बाहर निकल के आना पड़ा बाढ़ के पानी में, और अभी वापस पानी में जाना चाह रहे हैं। इनको हम मगरमच्छ और क्रोकोडाइल के नाम से जानते हैं, तो आप समझ लीजिए कैसे हालात हैं यहाँ पर। नमस्ते भारत, और एक बार फिर से मैं जाग गया हूँ और आपका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। गुड मॉर्निंग, जिसे सुप्रभात, क्योंकि यहाँ पे रात में बारिश ही बारिश हो रही है और निकलने के कोई साधन नहीं है। फिलहाल तो मैं आपको थोड़ा सा मॉर्निंग व्यू दिखा देता हूँ यहाँ का, कि कितनी खूबसूरत मॉर्निंग होती है। बारिश अभी थमी है और आज हम यहाँ से निकलने की सोच रहे हैं, पर लोग बता रहे हैं कि चारों तरफ पानी पानी हो रखा है। तो दिखाता हूँ तुम्हें बाहर का व्यू। सोते रहते हैं यहीं पे, और ये छोटी है, ये देखो, ये सब रात भर जागते हैं। फिलहाल मैं आपको मॉर्निंग का व्यू दिखा रहा हूँ, खूबसूरत मॉर्निंग यहाँ की। बस पानी ने यहाँ पे तबाही मचा रखी है, और आज तो पहाड़ भी नहीं दिखाई दे रहे। पहाड़ों पे भी देखिए पीछे बादल, और पानी ने पूरी तबाही मचा रखी है। और सामने नदी भी चालू हो रखी है, तो यहाँ पे पानी पानी हो रखा है सब कुछ। तो फिलहाल यहाँ से निकलने के साथ ही रास्ते बंद हो गए हैं हमारे। ऐसे जंगलों में रहते हो तो आपको तरह तरह की प्रजाति मिलेंगी। ये देखिए, ये वाला अलग है, ये अलग है, और ये वाला अलग है। फिर इसके बाद एक और ये अलग है, आप देख रहे हैं। फिर ये अलग है, और यहाँ पे तरह तरह की प्रजातियों के कीड़े मिलेंगे आपको। ये देखिए, ये अलग है। हाँ, तो अब हम अपना ये घर छोड़ रहे हैं, क्योंकि हम अब आगे निकल रहे हैं। बारिश बंद हो गई है, तो आगे निकलते हैं यहाँ से। मेरी बसंती के पास जा रहा हूँ और यहाँ से मैंने विदा ले लिया है फ़िलहाल, और ये खूबसूरत रास्ते से होते हुए हम आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। बसंती को मैं यहाँ पे तो नहीं ला सका, क्योंकि रात को मैं जब आया था तो यहाँ का बहुत ही कीचड़ वाला रास्ता था, और इसलिए बसंती को मुझे यहाँ से नीचे छोड़ना पड़ा, करीब 4 किलोमीटर आगे। और अब हम अपनी बसंती के पास पहुँच रहे हैं, और वहाँ पहुँच के फिर आपको बसंती से भी मिला। इनकी प्रॉपर्टी पे हम आए थे, उनका ये नाम का बोर्ड है, आप देख पा रहे होंगे। ओके, और हम अब बसंती की तरफ जा रहे हैं। तो ये यहाँ रास्ते हैं। फिलहाल दक्षिण कन्नड़ में बारिश के क्या हाल हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हाल है बारिश के, जो कि ब्रिज टूट गया है। गांव के लोग, सभी लोग ऐसे ही ब्रिज को खुद क्लियर कर रहे हैं। यहाँ पे सरकार का कोई रोल नहीं है, सरकार अभी तक यहाँ पहुँची नहीं है। ये देखिए, तो ये दक्षिण कन्नड़ के हालात हैं। और ये जो ब्रिज बना रहे हैं, अब आप देखिए, ये सारे गांव के लोग, पूरा ब्रिज रह गया है और सारे गांव के लोग मिलके यहाँ पे ब्रिज बना रहे हैं। सरकार क्या कर रही है? कुछ नहीं। सरकार ना के बराबर यहाँ पे काम कर रही है। और कर्नाटक की जो गवर्नमेंट है उसको तो पता ही नहीं है कि ऐसे इस गांव में इतने सारे लोग रहते हैं, जिनको जाने कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर रात में कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो उसके कोई इलाज का कोई सहारा नहीं है। तो ये दक्षिण कन्नड़ के हालात हैं, और ये रात भर से यहाँ पे कोई भी जी दक्षिण कन्नड़ के सुलिया डिस्ट्रिक्ट के एक छोटा सा गांव पोलामगरो कलमाकर बोलते हैं जी। जब मैं आया था परसों के दिन, तब बहुत ही स्लोली चल रही थी। फिलहाल इस नदी को आप देखिए, इसने क्या तांडव मचा रखा है। रात को यहाँ पे इतना हैवी रेन आया कि ये ब्रिज है हमारे पीछे, ये पूरा ब्रिज तोड़ फोड़ कर दिया पीछे ब्रिज का। और ये सारे गाँव वाले लोग यहाँ पे खड़े हैं, और सिर्फ ये क्या कर रहे हैं कि इनको है ना खुद अपने हाथों से ब्रिज बनाना पड़ रहा है। ये ब्रिज जो बना रहे हैं अपने हाथों से, और सच में इन लोगों की तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है, क्योंकि इन लोगों को सरकार से अभी तक कोई मदद नहीं आई है। और ये लोग, कितने गांव में लोग रहते हैं? 300 घर है यहाँ पे, और 300 घर के लोग फंसे हुए हैं। और देखिए, मैं आगे का भी नज़ारा दिखाता हूँ। वो लोग सामने से, ये सभी लोग, गांव के लोग मिलके, वो देखिए, वो लेके आ रहे हैं
लकड़ियाँ और खुद अपने हाथों से यहाँ पे ब्रिज बनाना पड़ रहा है। तो कम से कम मैं सरकार से यही गवर्नमेंट, यहाँ की जो गवर्नमेंट है, कम से कम इन गाँव के लिए इमीडिएटली कुछ तो व्यवस्था की जाए थी, जो सारे लोग आके कम से कम इन यहाँ से गाँव में जो फंस गए हैं वो निकाले जाएँ। तो फिलहाल इनका जोश और जुनून देख के मुझे लगता है कि ये अपनी समस्याएं खुद ही सॉल्व कर लेंगे, पर फिर भी सरकार को इस ओर जरूर ध्यान देना चाहिए। कौन भाई फाइनली 3 दिन बाद हमें हमारी बसंती मिली है और भैया के यहाँ पर बहुत एंजॉय किया, खाने पीने से लेकर रहने तक जंगलों में, और बहुत सारा ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो फिलहाल हम यहाँ से मूव कर रहे हैं धर्मस्थला की ओर। तब तक फिर आगे नए रास्ते में मिलते हैं। थैंक यू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया। अब मेरा निकलना स्टार्ट हो गया और मैं अपनी जर्नी में अब आगे बढ़ रहा हूँ यहाँ से धर्मस्थला की ओर। और धर्मस्थला यहाँ से करीब 70-80 किलोमीटर है और ये जंगल का रास्ता है। तो अब आप देख सकते हैं मैं और मेरी बसंती निकल पड़े नए सफर की ओर। मुझे नहीं पता कि कितने साइकिलिस्ट देश भ्रमण करते हैं, पर मुझे सिर्फ इतना पता है कि इन कर्नाटक के जंगल जिनको मैं घूम रहा हूँ शायद आप कभी किसी ने एक्सप्लोर किए हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता। पर मैं जो एंजॉय कर रहा हूँ वो आप मेरे साथ एंजॉय कर रहे हो, मेरे ब्लॉग में एंजॉय कर रहे हो। तो प्लीज़ ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इन जंगलों में लेपर्ड से लेके जंगली हाथी तक घूमते हैं। और अभी बारिश का इतना तांडव मचा है दक्षिण कन्नड़ में, और ये मैं दक्षिण कन्नड़ में घूम रहा हूँ। तो अब आप समझ लीजिए कि इन रास्तों में ना कोई इंसान होते हैं, सिर्फ यहाँ पे हाथी ज़रूर होते हैं। पर हाथी भी अभी दिन में नहीं, रात में यहाँ पे रोडों पे हाथी दिखाई देते हैं। लोगों की भीड़ देखिए। कुक्के सुब्रमण्यम टेम्पल जो मैंने ब्लॉग में आपको पिछले वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा, और यहाँ पे जो लोग खाना खा रहे हैं ये उस मंदिर से खाना आया है। परसों की रात यहाँ पे इतनी भयंकर बाढ़ आई थी। उत्तर कन्नड़ की मैं जो बात कर रहा हूँ, या दक्षिण कन्नड़ की जो बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जो 2 दुकानें थी, क्योंकि मैं खुद यहाँ पे सामने मैंने चाय पिया था परसों के दिन, और मैं जब यहाँ से निकल के गया था तो सामने वाली दुकान पर मैंने चाय पिया था। तब मैंने यहाँ पे 2 दुकानें देखी थी, और वो दुकानें तो पता ही नहीं कहाँ गायब हो गई। फ़िलहाल वो तो बारिश के पानी में बह गई। और मैं जब यहाँ से वापस गुजर रहा था तो मैंने अपनी बसंती को यहाँ पे खड़ा किया, और हालात ये हैं। आप ये हालात देखिए कि कितना ये पानी, जो ब्रिज है वो पूरा टूट चुका है, और जेसीबी और कुछ लोग यहाँ पे आके क्रेन के द्वारा यहाँ पे काम किया जा रहा है। और पूरे गांव के गांव ज़मीन जो कि यहाँ पे रास्ता रुक गया है, पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया। तो हालात इतने खतरनाक हैं, ये देखिए हालात इतने खतरनाक है कि आप यहाँ पे गांव में सरकार के द्वारा मदद की जा रही है, मीडिया वाले भी हैं यहाँ पे काफ़ी सारे, पर ये हालात हैं यहाँ पे। जो यहाँ पे काम आप देख पाएंगे, काफ़ी सारे लोगों का जीवन अस्त व्यस्त है। तो मैं फ़िलहाल यहाँ से गुजर रहा था, तो दक्षिण कन्नड़ के हालात आपसे रूबरू करा रहा हूँ। वैसे तो इस पृथ्वी पे पानी का सबसे ताकतवर प्राणी है ये, जिसको मगरमच्छ कहते हैं। और ये क्रोकोडाइल अभी बाढ़ के पानी में कहीं से बह के इस गांव में आ गए थे। अब ये वापस पता नहीं कहां से आए हैं और कहां जा रहे हैं, पर जा बाढ़ के पानी में ही रहे हैं, और ये किसी और दूसरे गांव में जाएंगे। तो दक्षिण कन्नड़ के हालात कैसे हैं ये बताने के लिए काफ़ी है कि क्रोकोडाइल भी बाढ़ के पानी तक बह के आ गए हैं। तो ये हालात हैं इस दक्षिण कन्नड़ के। सोच सकते हैं कि जो सरकारें बड़े बड़े दावे करती हैं, जो सरकारें कहती हैं कि हमारे प्रदेश में अच्छी शांति है, सुगमता है, उन सरकारों की पोल एक बाढ़ खोल देती है। और यहाँ पे जो 2 दुकानें थी वो बह गई। जिस जंगल से मैं गुजर रहा हूँ उस जंगल में मैं और मेरी बसंती, और रोड के तो नामो निशान नहीं है भाई यहाँ, और इन रोडों से मैं गुजर रहा हूँ। खूबसूरत जंगल होने के साथ साथ खूबसूरत रोडें भी खूबसूरत है इस जंगल की। और मैं आपको इस एक्सप्लोर कर रहा हूँ ऐसे जंगल को जहाँ कोई साइकिलिस्ट आना शायद ही पसंद करेगा। तो फ़िलहाल आपको ये सब खूबसूरती, अगर आप नेचर के शौकीन हैं और नेचर के घूमने के साथ शौकीन हैं, तो आपको ये खूबसूरती
कर्नाटक में मिलेगी और मैं इंजॉय कर रहा हूँ। मेरी बसंती खड़ी है तो मैं भाई लोगों ने मुझे रोक लिया कि भाई आप कहाँ से हैं और कहाँ जा रहे हैं, तो मैंने उनको बताया कि मैं इंडिया टूर कर रहा हूँ पूरे भारत में और ये परिस्थिति हर जगह पे है मेरे साथ। तो भाई मैं यहाँ पे से गुजर रहा था तो मुझे ये झरना दिख गया, यहाँ पे ये अच्छा पानी दिख रहा है मुझे। ये थोड़ा सा मुंह धो लिया जाए, अच्छा है ना, वो दिखा, हाँ अब दिखा। वो पीने का स्टाइल है, पीने का स्टाइल। और ब्लॉग यहीं पे समाप्त करेंगे।